दोस्तों, हम लोगों के बीच ऐसी एक कहावत है कि किसी भी चमकती हुई चीज़ असल में सोना नहीं होता है, और इसी बात को सच साबित करता है आज की ये घटना। क्योंकि कभी कभी आपको भी ये पता नहीं होता है कि कौन सी चमक सोने की है और कौन सी चमक एक मौत की। दरअसल ये कहानी है एक छोटी सी ब्राजीलियन सिटी गोयानिया की, जहां एक लावारिस मशीन ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था और आज तक वो शहर उस खतरनाक इंसिडेंट की साया से बाहर नहीं निकल पाया। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से उस खतरनाक और दर्द भरी घटना की बारीकियों को इस छोटी सी वीडियो के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है 13 सितंबर 1987 के दिन। उस दिन ब्राजील के गोयानिया शहर में मौजूद एक परित्यक्त अस्पताल में से दो स्क्रैप कलेक्टरों ने एक पुराने छोड़े गए मशीन को सस्ते कीमत पर बेचने के लिए ले जाते हैं, और एक्चुअल में कहा जाए तो उसी पल के साथ इस बेहद दर्दनाक घटना की शुरुआत होती है। दरअसल उस कैंसर अस्पताल, जो कि उस समय कुछ लीगल कारणों की वजह से कई सालों से बंद पड़ा हुआ था, उसमें कुछ खराब मशीनों को रखा गया था। तब उनमें से एक खराब मशीन के ऊपर रॉबर्टो डॉस सैंटोस अल्वेस और वैगनर मोटा परेरा नाम के दो स्क्रैप कलेक्टर्स की नज़र पड़ता है। उनको ये लगता था उस मशीन को बेचना उनके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि वो मशीन एक्चुअल में एक रेडियोथेरेपी मशीन था, जिसका इस्तेमाल कैंसर से पीड़ित लोगों के इलाज में किया जाता था। और उसके भीतर था लगभग 93 ग्राम के एक बेहद ही रेडियो एक्टिव मटीरियल, जिसका नाम था सीजियम 137। इस खतरनाक मटेरियल को मशीन के अंदर शीशा और स्टील से बनी एक कैनिस्टर में रखा गया था। फिर उन्होंने रेडियोथेरेपी यूनिट को कुछ हिस्सों में अलग किया और सोर्स असेंबली को एक व्हीलब्रो में रखा और इसे रॉबर्टो के घर ले जाया गया। वहां पर वो लोग उस मशीन के पार्ट्स को अलग करना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। उसी शाम वो दोनों रेडिएशन सिकनेस की वजह से उल्टी करने लगे थे। उसके अगले दिन परेरा को डायरिया जैसी परेशानी और साथ में उसका बायां हाथ भी सूजने लगा था। इन सब के दौरान परेरा उसके एक नज़दीकी डॉक्टर के पास खुद को दिखाने के लिए जाता है। तब डॉक्टर ने जांच करके इसे एक मामूली सिम्टम बोल के उसे कुछ दिन के लिए रेस्ट करने के लिए सजेस्ट किया। इसके बाद परेरा अपने घर पर वापस चला आता है और फिर वो दोनों एक साथ मिलकर मशीन को तोड़ने लगते हैं, और कुछ देर कोशिश करने के बाद आखिर में उनको कामयाबी हासिल हो जाता है। उन्हें उस डिवाइस के अंदर से एक छोटी सी कैप्सूल मिलता है, जिसे फिर से उन्होंने खोल दिया था, और उसके अंदर से निकला एक चमकदार नीली पाउडर जैसी चीज, जो कि था सीजियम 137। वो लोग उस चमकदार रोशनी को देखकर हैरान थे। तब उन्होंने ये सोचा कि शायद ये कोई कीमती चीज़ है। फिर उन्होंने इसे रात में अपने दोस्तों और परिवार के बाकी लोगों को भी दिखाया। फिर तो किसी ने इसे अपनी हथेली पर लगाया, तो किसी ने अपने आंखों के पास लगाया, और ऐसे करते करते कुछ ही दिनों के अंदर आसपास के सब कुछ अचानक से बदलने लगा था। उस भयानक चीज के कारण वहाँ के लोग रातों रात बीमार पड़ने लगे थे। उस दौरान उनको तेज उल्टियों के साथ साथ चमड़ी का छिलना, बाल झड़ना और घाव बनने जैसी सिम्टम्स भी दिखने लगे थे। तब उस हालात में किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ असल में क्या हो रहा है। जब ऐसी घटनाओं की खबर दिन ब दिन बढ़ने लगा था, तब जाके अचानक से एक दिन सबको सच्चाई का पता चल गया। फिर उसके बाद पूरे शहर में एक गंभीर हालात के साथ साथ चारों ओर हड़कंप मच गया था। फिर लगातार इस तरह के केसेस की रिपोर्ट सामने आने लगा, और तब जाके वहाँ के सरकार ने तुरंत एक रेडिएशन एक्सपर्ट्स की टीम के साथ साथ मिलिट्री को भी बुलाया, ताकि बिगड़ते हुए हालात को जल्दी से संभाला जा सके। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन और राहत पहुंचने का काम आगे बढ़ने लगा था, तब जाके ये पता चला था कि उन सब घटनाओं के पीछे असली कारण था सीजियम 137 का रेडिएशन लीक होना, जो उस समय पूरे एरिया में फैल चुका था, और इससे लगभग 1,12,000 लोग इफेक्टेड हो चुके थे। उनमें से 250 से भी ज़्यादा लोग सीधे तौर पे रेडिएशन पॉइजनिंग के शिकार हुए थे, और साथ में उस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें कि एक 6 साल की बच्ची भी शामिल थी, जिसने उस नीली चीज़ को एक खिलौना समझकर इस्तेमाल किया था। उस समय वहाँ के हालात इतना बदतर था कि वहाँ के सभी हॉस्पिटल्स में मरीजों के लिए बेड कम पड़ गया था। किसी किसी केसेस में तो डॉक्टर्स और नर्सेस भी उन मरीजों के सामने जाने पर घबरा रहे थे। उस समय चारों ओर एक अफरा तफरी का माहौल चल रहा था। तब सरकार द्वारा कई घरों को गिरा दिया गया था, साथ में टन टन मिट्टी को हटाया गया और उन संक्रमित मलबे को शीशे के ड्रम में सील करके दफनाया गया था। फिर जाके धीरे धीरे वहाँ के हालात कुछ हद तक ठीक होने लगे थे, लेकिन आज भी वहाँ के लोग उस रेडिएशन के इफेक्ट से पूरी तरह से बच नहीं पाए हैं। आज भी उनको उस रेडिएशन से होने वाली दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर रेडिएशन एक्सपर्ट का ऐसा कहना है कि सीजियम 137 की आधी उम्र होती है लगभग 30 साल के करीब, यानी कि आज भी वहाँ के लोगों को सुरक्षित रहने के लिए लगभग 22 साल तक और इंतजार करना पड़ेगा। तब जाके शायद ये हालात पूरी तरह से ठीक हो पाए।
इस हादसे से हमें ये पता चलता है कि ज्ञान की कमी और असावधानी होना कैसे हजारों जिंदगियों को पल में तबाह कर सकती है। देखा जाए तो उस समय बस एक चमकती चीज ने पूरा शहर को मौत के साए में ले गया था। तो दोस्तों, ये था दुनिया के सबसे भयानक रेडिएशन दुर्घटनाओं में से एक की घटना, जो उस समय बिना किसी न्यूक्लियर प्लांट के संगठित हुआ था। अभी आप सोचिए कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई चमकती चीज आ जाए तो आप क्या करेंगे उस चीज का। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, ये जरूर हमारे साथ शेयर करें। एनीवे दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही डरावनी और सच्ची घटनाएं लेकर आते रहें। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, जल्दी मिलेंगे और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक किसी भी चमकती हुई चीज से अपनी दूरी बनाए रखें।